आस मोहम्मद जी, भाई शमशुद्दीन जी, तमाम मंच पर मौजूद जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी साथियों और आज मेवात की इस राजनीतिक राजधानी, नाम मेवात हो, झिरका, पुनाना, कहीं की बात करो, मगर मेवात में अगर कोई समाचार देना है, कोई बात पहुंचानी है, तो मेरे ख्याल से बड़खली की इस पावन धरा से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई जगह नहीं है। मैं पहले आप सबका आभार प्रकट करूंगा कि एक छोटे से निमंत्रण पर आप सब ने इतनी बड़ी तादाद में आकर अपना प्यार, विश्वास जो अपने संगठन के प्रति दिखाने का काम किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। और इस 2 साल के सफर के अंदर निरंतर मुझे याद, जब जब मेवात आने का मौका मिला, जब जब आपके बीच में अपने सुख दुख साझे करने का मौका दिला, आप लोगों ने हमेशा उसको सवाया कर देने का काम किया। और ये आज से भी ये सौभाग्य है कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी से लेकर आज 4थी पीढ़ी होने के नाते आप लोगों का प्यार कभी कम नहीं, हमेशा पहले से भी ज्यादा कर आपने उस सम्मान को, प्यार को देने का काम किया है। मैं तो पहले आप सबको एक निमंत्रण दे दूं कि कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि आप लोग अपने संगठन के निर्माण के 2 साल पूर्ण होने के उपरांत भिवानी की पावन धरा पर, जहां जनता का 1 साल, 2 साल आपके संगठन के साथ जुड़ने का आभार प्रकट करेंगे, वहीं आपकी पार्टी द्वारा करेगी मुख्य घोषणाएं और 1 साल में आपकी हरियाणा सरकार के अंदर जो बड़े बदलाव आपने लाने का काम किया, उसके लिए जनता का आभार प्रकट करने का काम करेंगे। बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि मेवात की धरती से ऐतिहासिक संख्या के अंदर आप सब एकत्रित होकर भिवानी की पावन धरा पर पहुंचने का काम करें। पिछले 1 साल में बड़े बड़े बदलाव आप लोगों के बीच में आपकी सरकार ने लाने का काम किया। बहुत से लोगों ने आरोप लगाने का काम किया, खास तौर पर इन कांग्रेसियों की एक आदत रही कि इनकी चोरी पकड़ लो, इनके चोरी के रास्ते रोक दो, तो अगले दिन खड़े होकर उसको घोटाला कह देते। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले साल से इस साल आपकी सरकार ने जहां फसलों की खरीद की बात थी, मुझे याद है 2 महीने पहले प्रदेश में ऐसा माहौल बना दिया गया कि किसान बर्बाद हो जाएगा, आड़ती बर्बाद हो जाएगा, फसल नहीं उठेगी। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, अपने इस इलाके में तो जीरी बहुत कम है, ज्यादातर बाजरा है, ज्यादातर नरमा है। आज के दिन हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जहां जीरी प्रोक्योर करी जाती थी, आपकी सरकार ने नरमा भी खरीदा। और बाजरा तो इतिहास में पहली बार है। आज आपके पड़ोस में राजस्थान लगता है, मेरे ख्याल से राजस्थान में 1 दाना बाजरे का सरकारी रेट पे नहीं खरीदा गया। यह आपकी सरकार का काम है कि 2050 रुपए के दाम पर किसान के बाजरे का 1 दाना हमने प्रदेश में खरीदने का काम किया। और कोई बोलता हो कि बाजरे की खरीद नहीं हुई, तो उसको बताने का काम करना। पिछले साल तो 3,09,000 मैट्रिक टन बाजरा खरीदा था। इस बार हरियाणा प्रदेश के किसान का 7.5 लाख मैट्रिक टन बाजरा पहले से भी दुगना खरीद कर हमने अपने गोदामों में रखने का काम किया। साथियों, आज मूंग दाल, मक्का और तो और हमारे प्रदेश के इतिहास में कभी मूंगफली नहीं खरीदी गई थी। इस बार पहली बार है कि हमने 5 नई मंडियां निर्धारित कर किसान की मूंगफली तक खरीदने का काम किया। और ये विश्वास रखना, मैं निरंतर बोल चुका हूं, चौधरी देवीलाल जी हमेशा कहा करते थे कि सरकार में बैठकर
किसान की आवाज को मजबूत किया जा सकता है। और वो प्रयास नहीं, वो कदम हमारे पिछले 1 साल में गेहूं हो, जीरी हो, नरमा हो, एक एक फसल किसान की हमने खरीदी। जरूर दिक्कतें आई कि हमने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी, हमने तारीखें तय कर दी, किसान किस तारीख में आएगा कि मंडी में कोरोना ना फैले, व्यवस्थित ढंग से एक एक दाना खरीद कर गोदामों में पहुंच जाए, किसान के खाते में पेमेंट हो जाए। मगर ये लोग क्या कहते हैं, किसान खाते में पैसा नहीं चाहता। मैं तो आपसे पूछता हूं, इतिहास में आजादी से लेकर अब तक कभी किसान को उसकी पूरी फसल का रुपया उसके हाथ में नहीं मिला। ये 1 साल में हमने कर दिखाया कि किसान की फसल का एक एक पैसा हमने किसान के खाते में डालकर उसको पहले से भी ज्यादा समृद्ध बनाने का काम किया है। साथियों, अभी मेरे से पूर्व सारे वक्ता कह रहे थे कि मेवात पिछड़ा, मेवात को आगे ले जाने की जरूरत है। मैं ये चीज पहले दिन से समझता और उसके अंदर जितने प्रयास हमसे हो सके 1 साल में हमने उससे फालतू कर दिखा। चाहे वो विकास की बात हो, चाहे रोजगार पैदा करने के अवसर की बात हो, चाहे यहाँ पर डेंटल कॉलेज की कंप्लीशन तक ले जाने की बात हो। साथियों, हमारा प्रयास रहा है कि मेवात को और आगे ले जाया जाए। पिछली मेवात डेवलपमेंट एजेंसी की बैठक थी, उसका जब हमने एजेंडा देखा तो हैरानी हुई। आज स्कूल चल रहे हैं, उसकी भी तनख्वाह मेवात एजेंसी देगी, जबकि पूरे हरियाणा में एजुकेशन डिपार्टमेंट देता है। हमने ये निर्णय लिया कि आज के बाद जो डिपार्टमेंट सरकार के हैं उसके अंदर के विकास कार्य वो डिपार्टमेंट कराएंगे और मेवात की प्रगति के लिए मेवात डेवलपमेंट एजेंसी प्रोजेक्ट बनाकर उसको डेवलपमेंट की ओर ले जाने का काम करें। आपको हैरानी होगी, मैंने एक एजेंडा देखा कि यहाँ पर आपके एक बैडमिंटन स्टेडियम है, उसके चौकीदार की तनख्वाह एजेंसी देगी। एजेंसी का काम है विकास की ओर सोचना, ना कि स्टेडियम बनाने के बाद कर्मचारियों की तनख्वाह देनी। और उस दिन हमने निर्णय लिया कि आज के बाद उसकी तनख्वाह अगर कोई देगा तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट देगा, ना कि मेवात डेवलपमेंट एजेंसी देगी। मेवात डेवलपमेंट एजेंसी काम करेगी तो मेवात के विकास के लिए काम करेगी। और मैं तो आज आपको बोलना चाहता हूँ कि हमने उस दिन ये निर्णय लिया है कि मेवात की आपकी जो नूह की पुरानी तहसील है, जो 1857 के समय पर भी खड़ी रही थी और आज 100 साल से पुरानी है, उसको मेवात के इतिहास से जोड़कर मेवात का पहला म्यूजियम बनाएंगे और तहसील को मेन बिल्डिंग में शिफ्ट करने का काम करेंगे। बुजुर्गों, युवा साथियों, ये सड़क जिससे मैं आया, ये सड़क मेरे ख्याल से एक एक मेवात के व्यक्ति के आज ऊपर एक बोझ बना हुआ है। और उसके लिए मैंने नितिन गडकरी जी से चर्चा करी कि इसको नेशनल हाईवे, क्योंकि जो आज बंबई से गुड़गांव को जोड़ने का आपका हाईवे बन रहा है, एक्सप्रेसवे बन रहा है, वो बढ़ जाएगा तो इसको एनएच के तौर पर आप इस्तेमाल नहीं करोगे। और आज उसका नतीजा है, इस पे गड्ढे, इसकी 4 लेनिंग प्रदेश सरकार नहीं कर सकती। तो उन्होंने वादा किया है कि 2021 के अंदर ये स्टेट को रोड ट्रांसफर हो जाएगी। और ये वादा आज मैं कर जाता हूं कि 1 साल के अंदर अंदर इसका 4 लेनिंग का काम हम शुरू करेंगे, जिससे आज के इस घोटाले को और इस इलाके के विकास के अंदर एक अहम भूमिका ये बनाने का काम करेंगे। अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा कि उस एक्सप्रेसवे पे कट नहीं है। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि जो जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, स्टेट हाईवे उस हाईवे पर लगते हैं उसको जरूर मेरे तक पहुंचाए कि हम चर्चा कर नेशनल हाईवे से आपके इस एक्सप्रेसवे में भी कट बनाने का काम करेंगे। साथियों, जहाँ रोजगार की बात है, मैंने जब हरियाणा सरकार के अंदर ये जिम्मेवारी संभाली तो सबसे पहले HSIDC की मीटिंग में आपका IMT बिल उठाने का काम। अभी तैयब जी कह रहे थे हमारी जमीन ली मगर वहां विकास कार्य नहीं हुआ। मैंने पहली कंपनी जो मेरे पास हरियाणा के अंदर उद्योग लगाने आई वो दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी बनाने वाली कंपनी थी ATL। हमने उनको
मजबूती के साथ पीछे पढ़ कर परस्यू कर इस चीज के फैसले पे लाने का काम किया कि अगर फैक्ट्री लगाओगे तो हरियाणा प्रदेश की धरती पर रोजमक्का मेव के IMT के अंदर लगाने का काम करोगे। और बड़ी खुशी होती है आपके साथ साझा करते हुए कि हमारी 1 साल की मेहनत रंग लाई और उनने 3 करोड़ रुपए के दाम पर हमसे वो जमीन खरीदी और आज उनने हमसे 160 और 170 एकड़ के बीच में जमीन वहां खरीदने का काम किया और अगले 1 साल के अंदर 3,500 करोड़ रुपया और अगले 4 साल में 7,000 करोड़ के निवेश के साथ 1,500 युवाओं के रोजगार के लिए वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का काम करेंगे। मगर एक चीज बोलूंगा, 1,500 के अंदर मेवात की हिस्सेदारी हो, इसके लिए 2 चीज जरूरी। हम कह देते हैं शिक्षा पिछड़ा है, शिक्षा पिछड़ा है, मेवात इतना भी पिछड़ा नहीं, थोड़ा सा जोर लगाने की जरूरत है। आज मास्टर हो, हम पर्याप्त मात्रा में पूरे कराने का काम करेंगे। आज संस्कृति स्कूल अगर एक जिले में सबसे ज्यादा देने का काम किया जिसमें अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई हो तो हमने मेवात जिले के अंदर देने का काम किया है। और ये वादा मैं करता हूँ कि छोरे पढ़ाने का काम आप कर दो, छोरियों को पढ़ाने का काम आप कर दो, नौकरी दिलवाने की मेरी जिम्मेवारी है। उस लड़ाई के लिए, उस लड़ाई को आगे ले जाने के लिए पिछले 1 साल के अंदर प्रदेश में हमने मजबूती से कानून लाने का काम किया है कि 75% हर रोजगार के अंदर हिस्सेदारी हरियाणा प्रदेश के युवाओं की होगी। और उसके लिए जल्द ही जितनी बड़ी कंपनीज है उनको आपके ITI के साथ जोड़कर हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के अंदर सर्टिफिकेशन लाने का काम करेंगे। विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी के साथ जुड़कर स्कूलों में स्किलिंग के प्रयास करेंगे, जिससे गांव से लेकर सीधा फैक्ट्री जाने का रास्ता हम बनाने का काम करें। और धीरे धीरे देखना, ये वादा मेरा है, 5 साल के अंदर आपके इस रोजका मेव के IMT को हरियाणा प्रदेश का सबसे समृद्ध IMT, सबसे खुशहाल IMT बनाने का हम काम करेंगे। जहाँ साथियों हम देखते थे युवा साथी मेवात से एक्सटेट का पेपर देने सिरसा जाया करते थे, यमुनानगर जाया करते थे। मुझे लगता है ये कोरोना थोड़ी तो महामारी हमारे पेपरों में दे गया, मगर 2 एग्जामिनेशन हुए और हमने ऐसी व्यवस्था बनाई कि हमारे बच्चों को 50 किलोमीटर से ज्यादा दूर जाकर पेपर ना देने पड़े और वो अपने घंटे के अंदर स्टेशन में पहुंचकर अपने एग्जामिनेशन दे पाए। साथियों, जहाँ रिजर्वेशन की बात थी, आज बैकवर्ड पंचायतें भी, और उसके अंदर कहीं ना कहीं बैकवर्ड की हिस्सेदारी नहीं बढ़ती थी। ये आपकी सरकार ने मजबूती के साथ निर्णय लिया कि हरियाणा प्रदेश की प्रत्येक ब्लॉक के अंदर 8% हिस्सेदारी बैकवर्ड ए की रिजर्वेशन के माध्यम से लेनी पड़ी। महिलाओं को ताकत देने के लिए मेवात में तो जरूर इसके अंदर खुशी नहीं आएगी। तैयब जी मंत्री जी मेरे को कह रहे थे कि हाँ आप ये टॉपिक मत छेड़ना, मगर मुझे याद है 5 साल पहले जब महिला को शिक्षित बनाने की बात आई थी तब भी कई लोगों ने कहा कि मेवात में शिक्षित महिला सरपंच नहीं मिलेगी, पर एक गांव में शिक्षित महिला सरपंच मिली, गांव का विकास हुआ। और आने वाले चुनावों के अंदर हम 50% महिलाओं को लेकर आएंगे, जिससे कहीं ना कहीं हमारे ग्रामीण अंचल के अंदर भी देखिए जो भेदभाव है इसकी दूरी हो और बराबर हिस्सेदारी के साथ विकास कार्य हम कराने का काम करें। साथियों, हम देखते हैं गांव के सरपंच और आपके मेवात की तो सबसे ज्यादा कंप्लेंट आती है कि हमारे सरपंच ने घोटाला कर दिया, गड़बड़ कर दी, इंक्वायरी कर उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। और उसके लिए चौधरी देवीलाल जी का एक सपना था कि अगर कोई व्यक्ति जो जिम्मेवार व्यक्ति है चुनाव जीतकर उसको एक जिम्मेवारी दी जाती है वो नहीं निभा सकता, तो वोटर के पास ये ताकत होनी चाहिए कि उसको वापस हटाने का काम करे। और इसलिए हमने इस विधानसभा सेशन के अंदर ये कानून लाने का काम किया कि हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर कोई पंचायत का सरपंच, ब्लॉक समिति का मेंबर या जिला परिषद का मेंबर अपने वोटर्स के दिल के अंदर जो काम है उनको पूरा ना करवा पाए, अपने क्षेत्र का सामान्य विकास ना करा पाए, अपने एक लिमिटेड एरिया का विकास कराए, तो फिर 2/3 वोटर वोट डालकर उसको उस पद से हटाकर नए सरपंच को चुनने का काम कर सकते हैं। साथियों, मैं तो आपको एक चीज और बोलना चाहूंगा कि आपकी एक बहुत लंबे समय से मांग है
नगीना को एक तहसील का स्वरूप दिया है और मेरे ख्याल से आज आपको 30-30 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर जाना पड़ता है कि आपके काम समय पर हो जाए। और क्षेत्रफल के हिसाब से भी जनसंख्या के हिसाब से भी जहाँ एक तहसील बनाने के लिए आज हमें 60-65 हज़ार की जनसंख्या चाहिए, आपके यहाँ पर 1,42,000 की जनसंख्या के बावजूद भी वर्षों से यहाँ पर आपके कोई तहसील नहीं बन पाई। मगर ये वादा मैं आपसे करता हूँ, तहसील तो छोटी है, आज नगीना को हम सब डिवीजन बनाने का काम करेंगे, जिससे आपको अपने विकास कार्यों के लिए ज्यादा दूर न जाना पड़े। साथियों, जहाँ पेयजल की बात है, पीने के पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या मेवात है और मेरे ख्याल से जब मैं जननायक जनता पार्टी बनाने के बाद पहली बार आया तो 3 समस्या मेरे संज्ञान में आई। पहली यहाँ पानी की समस्या, दूसरी थी नौकरी की समस्या और तीसरी थी ड्राइविंग लाइसेंस की समस्या। तीन ही थी। ड्राइविंग लाइसेंस की समस्या के लिए बारी बारी उठाया जाता था कि 8वीं पास लगा दिया गया और मेवात के अंदर तो ड्राइवर जो है वो आज बेरोजगार हो जाएंगे। हमने निरंतर पीछे पड़कर केंद्र सरकार से लड़ाई भी लड़ी और उसका नतीजा आया कि केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस पे जो शिक्षा का एक रोक था उसको हटाकर, उसको दूर कर आप लोगों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की सुविधा चलाई। मगर एक समस्या जरूर आ रही है कि कई ड्राइविंग लाइसेंस जो है उसके लिए ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन की जरूरत है और पिछली मेधा रखी गई और उस दिन हमने ये निर्णय लिया कि अब जो ट्रेनिंग का परमिट बनता है उसके लिए आज यहाँ मेवात के अंदर उतनी व्यवस्था नहीं है, पर हरियाणा प्रदेश के किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आप लोग ट्रेनिंग लेकर आएंगे तो रातों रात आपके ड्राइविंग लाइसेंस की परमिशन को मंजूर कर आपको लाइसेंस देने का काम करेंगे। अब जो तीसरी मुख्य समस्या थी वो थी पानी की और पिछले साल सारे हमारे पदाधिकारी एकत्रित होकर आए कि ड्रेन में पानी छुड़वा दो, ड्रेन में पानी छुड़वा दो तो हम सिंचाई कर लेंगे, वाटर वर्क्स भर लेंगे। एक वादा आपको जरूर करता हूँ निरंतर मैं भी कि किस तरीके से आपके इस पानी की समस्या को मिलाया जाए और जो आपके 55 गांव की समस्या है इसके लिए हमारी सरकार ने लगभग 150 करोड़ से ऊपर का एक पहुंचाने का काम करेंगे। साथियों, जहां यहाँ डेंटल कॉलेज के निर्माण की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 135 करोड़ की लागत से आपके यहाँ पर जो डेंटल कॉलेज का निर्माण है उसको जल्द शुरू कर दिया जाएगा। 1 साल के अंदर बारी बारी सड़कों की टूटे होने की हमारे पास मांगे आती थी। चौधरी हर्ष कुमार जी भी कह रहे थे कि हथीन से जुड़ने वाली सड़क भी टूटी हुई है, पुराना से जुड़ने वाली सड़क भी टूटी हुई है, तावड़ू से जुड़ने वाली सड़क भी टूटी हुई है। और आज आपके साथ साझा होती है कि मेवात जिले के अंदर अब तक 413 करोड़ के सड़कों के निर्माण कार्यों को हम मंजूरी दे चुके। आज 227 करोड़ के बिल्डिंग के निर्माण कार्यों को शुरू कर चुके। आज हमने NCRPB से 105 करोड़ की नई सड़कें जिनकी वाइडनिंग होनी है, चौड़ा होना है, मंजूर कराने का काम किया है। और आपके जो नूह से लेकर पलवल तक का स्टेट हाईवे है उसके लिए 96 करोड़ रुपया हमने पिछले दिनों मंजूर करने का काम किया, जिससे यहाँ की कनेक्टिविटी को और बेहतर तरीके। लोग इसको बारी बारी पिछड़ा है कहने कर भेदभाव की भाषा बोलते हैं। मैं तो आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ, आपके यहाँ के विधायक बोले ना बोले मगर मेवात की आवाज को आपके कर्मठ साथी जितने आज मंच पर बैठे निरंतर मेरे तक पहुँचाने का काम करते हैं। और दिन रात हमने यही प्रयास किया है कि मेवात को क्या में एकत्रित किया। और दोबारा यही बोलना चाहूंगा कि मेवात का विकास चौधरी देवीलाल जी का एक सपना था और उस सपने को हमारी सरकार, इस गठबंधन की सरकार, बीजेपी जेजेपी की सरकार मजबूती से पूरा करने का काम करेगी। आप सबका पूर्ण बहुत बहुत धन्यवाद।